अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। फूडी स्टडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी स्ट्रॉबेरी सरप्राइज के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये एक सरप्राइज है कि इसमें स्ट्रॉबेरीज कहाँ हैं। सिर्फ इसको स्ट्रॉबेरी से गार्निश नहीं किया बल्कि इसमें स्ट्रॉबेरी इसके अंदर शामिल है, जिससे ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं स्ट्रॉबेरी सरप्राइज के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्ट्रॉबेरी सरप्राइज बनाने के लिए यहाँ हमारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं जो मैंने 1 कप भर के ली हैं। सबसे पहले हम ऐसा करेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रॉबेरीज हैं इनको हमें चूंकि इसकी प्यूरी चाहिए और इसकी प्यूरी तैयार करने के लिए हम इसको सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडर में डालेंगे ये सारी स्ट्रॉबेरीज और इनको ब्लेंड कर लेंगे। स्ट्रॉबेरीज को ब्लेंड कर लिया है, बहुत अच्छी इसकी प्यूरी तैयार हो चुकी है। यहाँ हम एक बॉल के अंदर इस स्ट्रॉबेरीज को छन्नी में छान लेंगे ताकि जो इसके बीज हैं अगर वो ग्राइंड होने से रह गए हैं तो इसकी प्यूरी बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से ये छन जाए और बीज इसके सारे इसमें छन्नी में रह जाएं। जो प्यूरी इस छन्नी में डाली है आप इसको हाथों की मदद से या किसी भी स्पून की मदद से इसको अच्छी तरह से जब इसमें प्रेस करेंगे तो जो इसका पल्प है वो सारा बॉल में जमा हो जाएगा और बीज इसके ऊपर छन्नी में रह जाएंगे। स्ट्रॉबेरी को अच्छी तरह से इसको छान लिया है, जो इसके मोटे जो इसके बीज हैं वो सब इस छन्नी में रह गए हैं, जबकि इसका जो पल्प है वो सारा इसमें आ गया है। स्ट्रॉबेरी प्यूरी तैयार करने के बाद अब हम इसका स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड तैयार करेंगे। जैसे जैसे इसमें जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती चली जाएंगी वो मैं आपको साथ साथ वीडियो में बताती चली जाऊंगी। जो सेकंड स्टेप हमारा है इसमें हम कस्टर्ड तैयार करेंगे। इसके लिए यहाँ हमारे पास 1 लीटर दूध है। दूध के अंदर से ही मैंने इसमें 1 कप यानी तकरीबन 3/4 कप जो है वो दूध इसमें डाल दिया है, जिसमें हम यहाँ स्ट्रॉबेरी ये कस्टर्ड है जो मैंने एक छोटा पैकेट लिया है, इसको अभी हम इसमें दूध के अंदर डिजोल्व कर लेंगे और आधा से पौना कप तक इसके अंदर हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। जो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड हमारे पास मैंने स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड जो है ये फ्लेवर स्ट्रॉबेरी का लिया है, इसको दूध के अंदर मिक्स कर लेंगे। दूध में कस्टर्ड को डिसॉल्व कर लिया है, ये इसमें हल हो चुका है। इसको अभी हम एक तरफ रख देते हैं। यहाँ सॉस पैन के अंदर जो दूध हमारे पास है ये दूध इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें आधा कप चीनी डालेंगे। दूध बॉईल होना शुरू हो गया है और इसमें जो हमने चीनी डाली थी ये बहुत अच्छी तरह इसके अंदर बिल्कुल इसमें मिक्स हो गई है। अब इसमें जो हमने स्ट्रॉबेरी का जो कस्टर्ड दूध में मिक्स किया था ये थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना इसमें हम डालेंगे। कस्टर्ड में जितनी हमें थिकनेस चाहिए ये इसमें थिकनेस आ चुकी है। अब इसको मज़ीद और इसमें कस्टर्ड नहीं डालेंगे। अब इसका चूल्हा मैं बंद करती हूँ और इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेते हैं। जो प्यूरी हमने तैयार की थी स्ट्रॉबेरी प्यूरी, इसके अंदर यहाँ मेरे पास ये कैस्टर शुगर है, चीनी जिसको मैंने पीस लिया है, ग्राइंड कर लिया है। इसको इसमें से हम तकरीबन ये मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं, इसमें मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से यहाँ व्हिप्ड क्रीम है, बहुत ज़्यादा मैंने इसको व्हिप नहीं किया, थोड़ा इसको जो है वो व्हिप किया है। क्रीम को मैंने फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख दिया था, जब ये ठंडी हो गई तो इसको थोड़ी देर के लिए व्हिप कर लिया। इसमें भी हम इसी तरह से 2 टेबलस्पून चीनी मिक्स कर लेंगे ताकि ये भी मीठी हो जाए। कस्टर्ड जो हमने तैयार किया था ये बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। इसको मैंने अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। अब हम ऐसा करेंगे कि जो क्रीम हमने जिसमें चीनी इसमें डाली है ये क्रीम इसमें डाल देंगे और इसके साथ ही इसमें स्ट्रॉबेरी जो प्यूरी हमारे पास है ये इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से आप कस्टर्ड के अंदर मिक्स कर लेंगे। यहाँ कांच के एक बड़े बॉल में जो हमने
स्ट्रॉबेरी सरप्राइज तैयार किया है ये सब इसमें डाल देंगे। बॉल में डाल लेने के बाद आप इसको स्ट्रॉबेरी से और नट से इसको हम गार्निश कर सकते हैं। चूंकि स्ट्रॉबेरी सरप्राइज है, इसमें स्ट्रॉबेरी की प्यूरी शामिल है, इसलिए हम इसको ऊपर भी स्ट्रॉबेरी से ही इसको गार्निश करेंगे। स्ट्रॉबेरी सरप्राइज बिल्कुल तैयार है। आप इसको फ्रिज में रखिए और बहुत अच्छी तरह से चिल करके खाएं। जितना ये चिल और ठंडा होगा उतना ही ये मज़ेदार लगेगा। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार होता है। क्रीम और स्ट्रॉबेरी प्यूरी का जायका इसमें बहुत मज़ेदार लगता है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।